अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अगर आप ये चैनल फॉलो करते हो या पेज को सब्सक्राइब करते हो, आपने नोट किया होगा मैंने कुछ दिन पहले एक ख़बर आपको दी थी। उस खबर का चर्चा पाकिस्तान में नहीं है, अनफॉर्चुनेटली उस खबर का चर्चा हिंदुस्तान में है। हालांकि उसका ताल्लुक़ इस खबर का एक पाकिस्तानी लड़की से है। हिंदुस्तान का हर मीडिया चैनल, यहाँ तक के बड़े बड़े इंटरनेशनल चैनल्स भी इस वक्त हिंदुस्तान में इस खातून का इंटरव्यू लेने के लिए बेचैन है। और इस वक्त बहुत बड़ी मीडिया फ्रेंजी एक बनी हुई है ऑल ओवर द इंडिया, जिसमें सीमा को डिस्कस किया जा रहा है। अच्छा जनाब, अब मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने जा रहा हूँ, जो कि पहले मैं बता चुका हूँ, लेकिन मुख्तसरन बता दूंगा उसका बैकग्राउंड, उसकी जो अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। सीमा ग़ुलाम हैदर की बीवी, सिंध से उसका ताल्लुक़ है, लेकिन अब वो ना पाकिस्तानी रही हैं ना मुसलमान रही हैं। ये बहुत कम ऐसा होता है कि मुसलमान लड़कियां या मुसलमान लड़के वो कोई और मज़हब इख्तियार कर लें, हिंदू मज़हब इख्तियार कर लें। इस खातून ने अपने शौहर को छोड़ा, 4 बच्चों की माँ है, भाग के पाकिस्तान से भाग के भारत चली गई। पाकिस्तान से भाग के भारत जाने की भी बड़ी दिलचस्प कहानी है, पहले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन दोबारा बता दूंगा वो कहानी आपको। और उसके बाद इसने जो है वहाँ जाके हिंदू मज़हब भी इख्तियार कर लिया। तो इस वक्त ये पूरे हिंदुस्तान की बहू बनी हुई है। नाज़रीन, पाकिस्तानी इतने खामोश हैं और मैं बड़ा हैरान हूँ पाकिस्तानी हुकूमत पे। आज खबर आ रही थी कि $2 अरब हमें सऊदी अरब ने देने का वादा कर लिया है, उस पर हम लुड़ियाँ मार रहे हैं। मतलब जब जब हमें भीख मिलती है ना, हम उस पर लुड़ियाँ डालना शुरू कर देते हैं। इस बात पे कोई बात ही नहीं कर रहा है कि ये हो क्या रहा है भाई। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात, उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं, ये इस साल का दूसरा या तीसरा वाक़या है। इससे पहले जनवरी 2023 में भी ऐसी एक लड़की भाग के इंडिया जा चुकी थी। और पबजी, और मज़े की बात है, पबजी खेलते खेलते इनकी भी जो मोहब्बत है, आपस में जो मोहब्बत हुई है दोनों की, वो पबजी के ऊपर हुई है। और उस लड़की के साथ भी यही हुआ था। तो अब मुझे तो लगता है कि बाकायदा तौर पर ये एक पूरी कैंपेन है जो चलाई गई है यहाँ की मुसलमान लड़कियों को वर्गलाने की। और इंडिया के अंदर जो है वो पता नहीं किस किस्म के इनको ख्वाब दिखाए जाते हैं और ये भाग भाग के जा रही हैं यहाँ से। आपको याद होगा वो दुआ ज़हरा केस, मैंने आपसे कहा था कि लड़कियों को, ये जो 16 साल की लड़की होती है, शादी करने की गर्ज से पंजाब आ जाती है, क्योंकि पंजाब में कम से कम उम्र 16 साल है, और यहाँ से फिर जो है वो चाइना भेज दी जाती है। तो ये पूरा गैंग था। अब मुझे लगता है ये भी एक बाकायदा पूरी एक वारदात है जो की जा रही है। खैर, इस स्टोरी के बारे में मैं आपको मज़ीद बताता हूँ। उससे पहले आपको ये बता दूँ कि एक सीरीज़ है इस एक ख़बर के हवाले से, जो कि मुसलसल मेरे चैनल पर चलती आ रही है। तो अगर आप वो भी देखना चाहें तो चैनल पर जाके देख सकते हैं। अच्छा जी, इसने, लड़की ने ये कहा है कि मुझे आप गोली मार दो, मैं ख़ुदकुशी भी कर लूँगी, यानी सीमा, और मुझे जो है वो आप बेशक फांसी पे लटका दो, लेकिन मैं सचिन को छोड़कर नहीं जाऊँगी। इस लड़की ने किया क्या? 2014 में इसकी शादी होती है ग़ुलाम हैदर नामी एक शख्स से। कराची का रिहायशी था, रिक्शा ड्राइवर था। वो आदमी बेहतर रोज़गार के सिलसिले में चला जाता है सऊदी अरब, वहाँ पे मजदूरी कर रहा होता है। इस दौरान इस लड़की का पबजी पे जो है वो खेलने पे जो है वो वक्त गुजरता है। और करते करते जो है इस लड़के से, सचिन नामी लड़के से, जो कि दिल्ली का रहने वाला है, दिल्ली के साथ ही एक जगह है नोएडा, वहाँ का रहने वाला है, 7 किलोमीटर दूर है दिल्ली के साथ। तो वहाँ पे इसका दिल आ जाता है उस लड़के से। अब बातचीत शुरू हो जाती है, बातचीत दोस्ती में, दोस्ती मोहब्बत में, प्यार में बदल जाती है। ये कहती है, बकौल इसके अपने इंटरव्यू के इस खातून के, ये कहती है जनाब कि सबसे पहले सचिन से मिलने के लिए मैंने जो है वो इंतखाब किया कि मैं सचिन से मिलने जाऊंगी। सचिन दुबई आ जाएगा, मैं भी दुबई आ जाऊंगी, क्योंकि भारत तो जा नहीं सकती थी डायरेक्ट, तो वहाँ पे मुलाकात कर लेंगे। पता चला कि सचिन के पास पासपोर्ट ही नहीं है। हाँ, अलबत्ता हिंदुस्तानियों को नेपाल जाने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा इसने कहा कि मैं सबसे पहले उठ के मैं गई नेपाल। सचिन भी नेपाल आ गया। वहाँ पे जाके हमने एक हिंदू मंदिर में शादी कर ली। इतना दिल किया, इतना दिल आ गया एक दूसरे पे कि हमने शादी कर ली। कह रही है शादी करके, और हिंदू धर्म के मुताबिक शादी करके मैं वापस आ गई। जब मैं वापस आ गई तो मेरा दिल नहीं लग रहा था, फिर मुझे ये भी था कि मेरे बच्चे भी हैं। फिर कहती है मैंने फ़ैसला किया मैं अपने बच्चों समेत पाकिस्तान से भाग जाऊँगी। इसके नाम पे इसके शौहर ने एक मकान इसको बनवा के दिया था, और उसकी कीमत थी कोई 12-13 लाख रुपया। इसने क्या किया, इसने अपने शौहर का वो मकान बेचा, वीज़ा लगवाया नेपाल का, यहाँ से बरास्ता शारजा अपने बच्चों को पकड़ा, शारजा से होती हुई नेपाल पहुँची।
नेपाल पहुंच के कहती है वहाँ पे सचिन भी आ गया, फिर हमने वहाँ से जो है वो भारत के अंदर एंटर होने का फ़ैसला किया। अब नेपाल के ज़रिए अगर आप भारत में एंटर हो रहे हैं तो ना आपको वीज़ा चाहिए, ना कोई इतनी ख़ास चेकिंग होती है, आपका आधार कार्ड जिसको शनाख्ती कार्ड कहते हैं वो सिर्फ देखते हैं। तो कहती जनाब मैं अपने शौहर का शनाख्ती कार्ड था, यानी सचिन का शनाख्ती कार्ड था, मैंने ये प्रिटेंड किया कि मैं बीमार हूँ, शनाख्ती कार्ड मेरा कहीं गुम गया हुआ है। तो खैर थोड़ी बहुत पूछताछ के बाद उन्होंने इसको इंडिया के अंदर आने दिया। जब आने दिया तो इसकी हो गई मुखबरी, कुछ अरसा रहती रही है अपने शौहर के साथ या बराए नाम शौहर के साथ, फिर इसकी हो गई मुखबरी। जब मुखबरी हो गई पुलिस उठा के ले गई इसको, मीडिया ने कहा जी इंडियन जासूस है, इस पर इल्ज़ाम लगे। सचिन जो इसका शौहर है उसको भी पुलिस उठा के ले गई, दोनों पे मुकदमा दर्ज हुआ इलीगल एंट्री का और ये अंदर। अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले इनकी ज़मानत हुई है। जैसी ज़मानत हुई है ये अपने घर में वापस आए हैं तो एक हुजूम है जो कि इंडियन मीडिया का वो इनके घर पे बैठा हुआ है। बीबीसी ने स्टोरी को रिपोर्ट किया, बीबीसी भी कह रहा है कि इनसे बात करने के लिए हमें कई घंटे इंतज़ार करना पड़ा। तो जनाब ये थी सीमा की कहानी। सीमा ने क्या किया, सीमा ने अपने गले में वो जो एक होता है हिंदू रिवायत के मुताबिक जो एक वो स्कार्फ होता है वो लिया हुआ था, उस पर राधे श्याम लिखा हुआ था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, या उसके साथ साथ वो उसने बिंदिया भी लगाई हुई है, सिंदूर भी लगाया हुआ है, गले में मंगलसूत्र भी पहना हुआ है जो कि हिंदू धर्म के मुताबिक पहना जाता है। तो इन्होंने वो एग्जैक्टली वैसा एक रूप भी वैसा ही धारा हुआ है, क्योंकि ये इन्होंने कन्वर्ट कर लिया है। शी इज़ नॉट अ मुस्लिम एनी मोर, अब ये हिंदू हो चुकी हुई हैं, या यूँ कह लें कि मुर्तद हो चुकी हुई हैं सीमा। तो इन्होंने अपना मज़हब चेंज कर लिया हुआ है। अब ये ख़ुद कह रही हैं कि मुझे ख़ुदकुशी करना पड़ी मैं कर लूँगी, मैंने पाकिस्तान वापस नहीं जाना। और मेरा ख्याल है अब इस लायक रह भी नहीं गई कि पाकिस्तान वापस जाएंगे, जो हरकतें इन्होंने कर दी हुई हैं। और बकौल इनके मैंने अपने शौहर को तलाक दे दी हुई है, ज़ुबानी तलाक दे दी हुई है। हालांकि इस्लाम के मुताबिक जो है वो तो औरत तलाक दे नहीं सकती, औरत खुला का दावा कर सकती है। और अब इस हवाले से उलमा रहनुमाई फरमाएंगे कि जो औरत अपना मजहब ही तब्दील कर ले तो क्या वो रिश्ता अज़वाज उसका निकाह बाकी रहता भी है कि नहीं रहता। मतलब 2 मुसलमानों का निकाह हुआ था, उसमें से एक शख्स मुर्तद हो गया, उसने मज़हब तब्दील कर लिया। अब मुर्तद होने की सज़ा जो भी है वो तो एक और बात है, उस पर बाद में बहस होगी। लेकिन क्या वो निकाह बाकी रहता है दोनों का या नहीं रहता, इस पे उलमा जो है वो हमें रहनुमाई हमें फरमाएं। तो ये एक ऐसी स्टोरी थी नाज़रीन कि जिस पे इस वक्त बहुत चर्चा हो रहा है, बहुत कम लोग इस पे बात कर रहे हैं। तो मैंने चाहा कि इस पे कम से कम पाकिस्तानियों को कम से कम मैं अपडेट रखूँ। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, पेज को फॉलो करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।